जय माँ गौरी, जय माँ गौरी, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि के 8वां दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की पूजा या अर्चना से भक्तों के सारा कष्ट दूर होते हैं। महागौरी के तेज से ही संपूर्ण विश्व से प्रकाशमान होता है। इनकी शक्ति अमोघ फल देने वाली है। इनके पूजा से स्वभाव में वृद्धि होती है। माता ने महा तपस्या करके गौर वरण को प्राप्ति किया है, इसलिए इनको महागौरी कहते हैं। माँ के 4 हाथ है। इनके दाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में त्रिशूल धारण किया है। नीचे वाले हाथ में वरदानी मुद्राओं में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्राओं धारण किए हुए है और नीचे वाले हाथ में डमरू को धारण किए है। माँ का वाहन बैल है। माता पार्वती ने शिव जी के लिए कई साल तक कठोर तपस्या की थी। जब भगवान शिव उससे प्रसन्न हुए तब उन्होंने माता को वरदान मांगने को कहा। माता ने वरदान में उन्हें मांग लिया। माता के कई साल तक जंगल में रहने से और भूखे प्यासे रहने से वह काफी दुबल और उनका रंग काला हो गया था। इसलिए शिव जी ने उन पे कमंडल डालकर उन्हें गौर वरण दिया। तब से वह महागौरी के नाम से जानी जाती है। दूसरी कथा यह भी है कि जब माता जंगल में तपस्या कर रही थी तब एक सिंह वहां आ पहुंचा और वह भूखे था, इसलिए माता को देखे उस लालच आ गया। परंतु माता तपस्या में लीन थी, इसलिए वह सिंह वही बैठा माता की तपस्या खत्म होने का इंतजार कर रहा। सिंह भी तपस्या के दौरान काफी दुबल हो गया, इसलिए जब माता तपस्या से उठी तब उन्होंने सिंह को देखा और उस पे दया आ गई, इसलिए माता ने उसे अपना वाहन बना लिया। तब से माता के 2 वाहन है, बैल और सिंह। अब दूसरी कथा। नवरात्रि के 9 दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्ध का अर्थ अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ दाता, यह वरदान करने वाली होती है। सिद्धिदात्री का यह स्वरूप सभी दिव्याओं आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली होती है। इस रूप में माँ कमल पर विराजमान है। माता के 4 हाथ है। उनके चारों हाथों में कमल, गदा, चक्र और शंख धारण करती है। माता का वाहन सिंह है। माता अज्ञानता दूर करने वाली है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनका आदि शरीर स्त्री का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर के नाम भी जाना जाता है। एक समय पे जब सृष्टि में अंधकार छा गया था तब एक दिव्या शक्ति ने जन्म लिया, जो महाशक्ति के अलावा कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव की त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के लिए अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपनी भूमिकाओं को समझाने की सलाह दी।
उनके कहे अनुसार त्रिदेव एक महासागर के किनारे बैठ गए और कई बरस तक तपस्या की। तब माँ देवी ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिया और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नी दी, ताकि वो लोग उनकी मदद से सृष्टि रचना का कारोबार कर सके और धीरे धीरे सृष्टि में सब कुछ निर्माण हुआ। इस तरह माँ सिद्धिदात्री की कृपा से सिद्धि की रचना, पालन, संहार का क्रिया संचालन हुआ। माँ दुर्गा की जय हो, माँ दुर्गा की जय हो। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहा करते थे। उस ब्राह्मण का एक पुत्र था। ब्राह्मण देव अपना पुत्र को त्रिगुण नाम रखा था। त्रिगुण का उम्र अभी 5 वर्ष के था। त्रिगुण तो बहुत भोला भाला था। जब ब्राह्मण देव माँ दुर्गा का मंदिर में पूजा कराने जाते, उनके पीछे पीछे उनकी पुत्रा त्रिगुण भी चले जाते, लेकिन ब्राह्मण देव इधर उधर मुड़ कर नहीं देखते कि मेरे पीछे क्या है क्या नहीं। बस ब्राह्मण देव सीधे मंदिर में जाकर और माँ दुर्गा का पूजा करने लगते और उनके पुत्रा पीछे खड़ा होकर अपना पिताजी को सारा पूजा करते हुए देखते। ऐसा ही रोज त्रिगुण अपना पिताजी के पीछे पीछे रोज मंदिर चले जाते। जब उनकी पिताजी माँ दुर्गा को पूजा करने लगते, वो पीछे खड़े होते हुए और माँ दुर्गा को सारा पूजा देखते कि मेरे पिताजी माँ दुर्गा को कैसे कैसे पूजा करते हैं। ब्राह्मण देव दरिद्रता के कारण अपना त्रिगुण को कभी अच्छा खाना और अच्छा कपड़ा नहीं दे पाते। बहुत ब्राह्मण देव दुखित रहते कि मेरा तो एक ही पुत्र है, फिर भी मैं कैसा अभागा पिता हूँ कि अपना पुत्र को नहीं अच्छा कपड़ा पहना सकते हैं और नहीं अच्छा खाना दे सकते हैं। ब्राह्मण देव चौथा दिन मंदिर में पूजा करने जाते हैं। उनके पीछे पीछे उनकी पुत्रा भी चले जाते हैं। जब ब्राह्मण देव माँ दुर्गा का चौथा रूप का पूजा कर रहे थे, तभी उनकी पुत्रा जाकर उनकी पास बैठ जाते हैं। आप बैठ कर अपना पिताजी को पूजा देखते हैं कि मेरे पिताजी आज चौथा माँ दुर्गा का रूप का कैसे पूजा करते हैं। जब पूजा समाप्त हो गया तो उनकी पुत्रा अपना पिता से सवाल करने लगे कि पिताजी आप अलग अलग रूप में क्यों पूजा करते हो? माँ तो एक ही है, लेकिन आप तो अलग अलग पूजा करते हो। तब जाकर उनकी पिता उन्हें जवाब देते हैं। ब्राह्मण देव अपना बेटा से कहते हैं कि बेटा, माँ तो एक है लेकिन उनकी रूप अनेक है। आज जो हम लोग पूजा करते हैं, ये कुंवार महीना में माँ आती है तो उनकी 9 रूप में पूजा किया जाता है। हम लोग तो फलाहार करते हैं एक समय और 9 दिन 9 रूप माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है। हम लोग 9 दिन में माँ दुर्गा का 9 रूप का भोग लगाते हैं। ब्राह्मण देव अपना बेटा से कहते हैं कि त्रिगुण हम लोग माँ दुर्गा क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ दुर्गा तो जगत का माता है, इसलिए सभी इन्हें माँ दुर्गा कहकर बुलाते हैं। एक दिन ब्राह्मण देव शाम को पहर माँ दुर्गा का मंदिर में पूजा करने आए। उनकी पीछे पीछे उनकी बेटा भी आ जाते हैं। जब ब्राह्मण देव पूजा में लीन हो जाते हैं, तभी उनकी बेटा माँ दुर्गा का पीछे जाकर छुप जाते हैं। ब्राह्मण देव का तो पूजा समाप्त हो गया और मंदिर में ताला मारकर घर चले गए। घर जाकर ब्राह्मण देव अपना ब्राह्मणी से कहते
हैं कि त्रिगुण क्या सो गया। वो कहती है कि नहीं तो, अभी तो वो बाहर में खेल रहे थे। अब तो ब्राह्मण देव और ब्राह्मणी अपना बेटा को खोजने लगे। अब तो खोजने पर बेटा जब नहीं मिले तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों रोने लगे और सारा गांव में खोजने लगे कि मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा पुत्र कहाँ गया। गांव वालों कोई नहीं कहता है कि मैं आपका पुत्र को देखा है। वो लोग कहते हैं कि 5 बरस के आपका पुत्र है। वो 5 बरस के उम्र में वो कहाँ जा सकता है, घर में कहीं होगा, कहीं छुपे होंगे। ब्राह्मणी कहती है कि नहीं, मेरा घर में तो ऐसा कहीं जगह नहीं है कि मेरा पुत्र जाकर छुप जाएगा। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी घर में आते हैं। अब बिना खाना खाए वो दोनों सो जाते हैं। इधर त्रिगुण माँ दुर्गा का मंदिर में बैठ कर माँ को ध्यान लगाए हुए है और कहते हैं कि माँ आप मुझे दर्शन दो, माँ आप मुझे दर्शन दो। आप तो माँ हो, लेकिन हम लोग का घर में इतना दरिद्रता क्यों है माँ, क्यों है? आप मुझे दर्शन दो माँ। आपसे मुझे बहुत बात करना है माँ, बहुत बात करना है। आप मुझे दर्शन दो माँ, दर्शन दो। अब तो त्रिगुण को बात सुनकर माँ तो एक स्त्री के धारण करती है। आया कर उनकी माथे पर हाथ रख कर उनकी बाल को असराती है। माँ दुर्गा कहती है कि त्रिगुण बेटा अपना आँख तो खोलो। जब त्रिगुण अपना आँख खोलता है तो उस स्त्री को देखता है और कहता है कि तुम इस मंदिर के अंदर कैसे चली आई? मेरे पिताजी तो इस मंदिर में ताला लगा कर गए हैं, आया पे कैसे इस मंदिर के अंदर आ गई? मैं तो माँ दुर्गा को ध्यान लगाया है और उन्हीं को बुलाते हैं कि माँ दर्शन दो। तुम क्यों यहाँ पर आ गई, कैसे आ गई? माँ दुर्गा कहती है कि बेटा त्रिगुण तुम्हें तो मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हारे पुकार सुनकर चली आई और कहते हो कि तुम कैसे इस मंदिर के अंदर चली आई? मेरे पिताजी तो ताला लगा कर गए हैं, तुम कैसे चली आई? मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ बेटा, मैं तो कहीं भी जा सकती हूँ। त्रिगुण कहता है कि आप माँ दुर्गा हो तो तुम्हारा 2 हाथ क्यों है? देखो तो उस माँ को 10 हाथ है, लेकिन तुम्हारा तो 2 ही हाथ है। वो कहती है कि बेटा मेरा भी 10 हाथ है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा जब 10 हाथ है तो मुझे 10 हाथ दिखाओ, तब मान जाऊंगा कि तुम दुर्गा हो। आप लोग देखिए कि माँ दुर्गा उस बालक के बात पर कैसे वो नाच रही है। लोग कहते हैं ना कि बालक भगवान का रूप होता है। अब बालक का तो भगवान ही दर्शन देते हैं। अब बालक जैसे जैसे कहते हैं वैसे वैसे भगवान भी करते हैं। आप देखिए माँ दुर्गा अपना रूप कैसी दिखाती है। माँ दुर्गा तो 10 हाथ वाली बन जाती है। जब त्रिगुण देखते हैं कि माँ तो 10 हाथ वाली दुर्गा है, वो जाकर उनकी चरण पकड़कर प्रणाम करते हैं। कहते हैं कि हाँ माँ, मैं मान गया कि आप दुर्गा हो। आप तो ठीक कितना रूप धरते हो, आप तो बहुत रूप धरते हो। इसलिए तो पिताजी कहते हैं कि हम लोग 9 रूप में माँ दुर्गा का पूजा करते हैं, 9 रूप में भोग लगाते हैं। त्रिगुण माँ दुर्गा से कहते हैं कि माँ आप तो इतना रूप धारण करती हो, तो क्यों नहीं हमारा घर का दरिद्रता दूर कर देती हो माँ, क्यों नहीं दूर कर देती हो? देखो तो मैं छीड़ा कपड़ा पहना हूँ, अच्छा पिताजी भोजन नहीं दे सकते हैं, तो हम लोग का आप क्यों नहीं दरिद्रता दूर कर देती हो माँ? अब तो उस त्रिगुण को बात सुनकर माँ दुर्गा का
बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कहने लगी कि बेटा अब तेरा घर में दलीदारता नहीं रहेगा बेटा, अब तेरा घर में दलीदारता नहीं रहेगा। मैं जरूर तेरा घर का दलीदारता दूर करूंगी बेटा। माँ दुर्गा कहती है कि बेटा देखो तुम्हारे साथ बात करते करते कब सुबह हो गया, मुझे तो पता नहीं चला बेटा। तुम्हारा माता पिता तो खोज रहे होंगे, रो भी रहे होंगे कि मेरा पुत्र कहाँ चला गया, मेरा पुत्र कहाँ चला गया। अब चलो त्रिगुण, अब अपना घर चलो, चलो मैं पहुँचा देती हूँ। माँ दुर्गा मंदिर से निकलने से पहले त्रिगुण का चेहरा से अपन ध्यान हटा देती है कि कहीं त्रिगुण घर जाकर वो माँ से ना कहे कि माँ देखो दुर्गा आई है मुझे लेकर। इसलिए माँ दुर्गा उनकी सारे ध्यान हटा देती है और लेकर उनकी घर जाती है। जब त्रिगुण जाकर दरजा पीट रहा था कि माँ दरजा खोलो, माँ दरजा खोलो, माँ जब उठती है, उठकर त्रिगुण को अपना बुक से लगा लेती है और कहती है कि बेटा तू सारा रात कहाँ था, मैं कितना खोजे गांव गांव में खोजे, कहीं नहीं तुझे पता लगा बेटा, तुम रात भर कहाँ था। त्रिगुण से उनकी माँ पूछती है कि बेटा रात भर तू कहाँ था, लेकिन त्रिगुण तो कुछ बता नहीं रहे थे। तब माँ दुर्गा कहती है कि ये बच्चा तो मुझे रास्ता में मिला, इस बच्चा से मैं पूछा कि तुम्हारा पिता को नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, वो नाम बताया, घर बताया, उसलिए तो मैं आपको बेटा को लेकर यहाँ पर आया हूँ। ब्राह्मण और ब्राह्मणी हाथ जोड़ कर उनसे कहने लगे कि बहन आप तो बहुत अच्छी काम किया है बहन, कि आप मेरे बच्चों को पकड़कर मेरे पास लाए हैं बहन, नहीं तो मेरा बेटा कहीं दूर चला जाता तो क्या होता बहन, क्या होता। आपको मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जितना हम लोग धन्यवाद करें उतना कम है बहन, कम है कि आप मेरा बेटा को पकड़ कर मेरे हवाले कर दिया, मेरा गोद भर दिया बहन, गोद भर दिया। लेकिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी को तो पता नहीं है कि ये ही तो माँ दुर्गा है, इनके साथ रात भर त्रिगुण उस मंदिर में था। जब ब्राह्मण देव खाना खाकर वो लोग सो जाते हैं, तभी माँ दुर्गा जाती है और त्रिगुण का घर को महल बना देती है, धन भर देती है और धन भर कर वहाँ से अंतर ध्यान हो जाती है। जब ब्राह्मण ब्राह्मणी को अंगी टूटा तो वो लोग देखते हैं कि हम लोग तो महल के अंदर है, इतना सारा महल राताराती कैसे हो गया, इतना सारा धन कहाँ से राताराती आ गया। अब तो वो लोग अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि राताराती हम लोग का महल कैसे हो गया, इतना सारा धन कहाँ से आ गया। अब तो यही चिंता में वो लोग पड़े हैं। जब फिर रात को खाना खाकर सो गए, उसी रात में माँ दुर्गा आकर दर्शन देती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देव, ये सब धन तो आपका पुत्र के कारण हुआ है, आपका पुत्र तो मेरे मंदिर में जाकर वो मेरे ध्यान पर बैठा था और मुझे पुकार रहे थे कि माँ आप तो माँ हो, आप तो दयालु हो, तो आप क्यों नहीं हम लोग का दलिद्रता दूर कर देती हो। इस बालक को मैं बात सुनकर अपना रूप धारण किया और सारा रात इस त्रिगुण के साथ मैं बात किया। आज त्रिगुण का वो श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न। आज प्रसन्न होकर आपका घर और धन दिया है। आपका धन कभी शेष नहीं होगा ब्राह्मण देव, कभी शेष नहीं होगा। एक दिन त्रिगुण बड़ा होकर मेरा सेवा करेगा, वो मुझे वचन दिया है
कि माँ मैं बड़ा होकर आपका सेवा करूँगा, पूजा करूँगा। ये सब तो आपका त्रिगुण का श्रद्धा भक्ति के कारण ये सब घर और धन मिला है। ब्राह्मण देव घर और धन मिला है। हे माँ दुर्गा, जैसे आप उस ब्राह्मण देव को महल और धन दिया, वैसे ही सबका धन दीजिए, सबका महल दीजिए। हे माँ दुर्गा, सबका धन और महल दीजिए। जो आपका कथा कहे, जो सुने, जो हुंकार भरे, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए हे माँ दुर्गा, और उन सब का आप घर महल दीजिए। हे माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। एक बार बृहस्पति जी और ब्रह्मा जी के बीच संबंध हो रहा था। इस दौरान बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से नवरात्रि व्रत के महत्व और फल के बारे में पूछा। इसके जवाब में ब्रह्मा जी ने बताया, हे बृहस्पति, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नामक एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। पीठत माँ दुर्गा का सच्चा भक्त था। उसके घर सुमिति नाम की कन्या ने जन्म लिया था। पीठत हर दिन माँ दुर्गा की पूजा करके हवन किया करता था। इस दौरान उसकी बेटी उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमिति पूजा के दौरान मौजूद नहीं थी। वह सहेलियों के साथ खेलने चली गई। इस पर पीठत को गुस्सा आया और उसने पुत्री सुमिति को चेतावनी दी कि उसका विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्रता मनुष्य के साथ करवाएगा। पिता की यह बात सुनकर सुमिति आहित हुई और उसने कहा, हे पिता, आपकी जैसी इच्छा हो वैसे ही करो। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। सुमिति की यह बात सुनकर पीठत को और ज्यादा गुस्सा आया और उसने पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ करवा दिया। इसके साथ ही पीठत ने अपने पुत्री से कहा कि देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के कटुत वचनों से आहित अपने आप को कोसने लगी और अपने पति के साथ वन में चली गई। गरीब बालिका की ऐसी स्थिति देखकर माँ भगवती प्रकट हुई और कहा कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों से मैं पसंद हूँ। इसके साथ ही माँ भगवती ने सुमिति से वरदान मांगने को भी कहा। इससे पर सुमिति ने माँ भगवती से पूछा कि आप कौन है। जवाब में माँ भगवती ने कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ। आज तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनती हूँ। माँ भगवती ने बताया कि पूर्व जन्म में सुमिति निष्ठा भील की स्त्री और पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारा पति चोरी की वजह से पकड़ा गया। इसके बाद सिपाहियों ने तुम दोनों पति पत्नी को जेल खाने में कैद कर दिया। तुम दोनों को जेल में भोजन भी नहीं दिया गया। तुम दोनों नवरात्रि के दिनों में ना तो कुछ खाया और ना जल पिया। इस तरह 9 दिन तक नवरात व्रत हो गया। माँ भगवती ने आगे कहा कि तुम्हारे उसी व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। माँ भगवती की यह बात सुनकर सुमिति ने कहा, हे माँ दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपसे विनती है कि मेरे पति के कुष्ठों को दूर कर दीजिए।
माँ भगवती ने ब्राह्मण की बेटी की इच्छा पूरी कर दी। इसके बाद सुमिति ने माँ भगवती की आराधना की। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदलाए नमक अति। ब्राह्मण की बेटी की आराधना से खुश होकर माँ भगवती ने कहा कि तुम्हें उदलैन नमक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्राय पुत्र होगा। इस वरदान से खुश होकर सुमिति ने माँ भगवती से नवरात्रि के व्रत की विधि और व्रत के फल की जानकारी मांगी। इस पर माँ भगवती ने बताया कि चैत्र यह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिबाद तृतीया से 9 दिन तक व्रत रहे। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो एक समय को भोजन करें। घट स्थापना करने के बाद मटका बनाकर उसको हमेशा जल से सींचना चाहिए। विधि अनुसार पूजा करने के बाद पुष्पों से अर्घ्य देना चाहिए। इस दौरान घी, गेहूं, शहद, खंड, जौ, तिल, बेल, नारियल, कदम्ब और दाख से हवन करें। गेहूं के हवन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर में चंपों के पुष्पों से धन की और बेलपत्रों से तेज व सुख मिलता है। माँ भगवती ने बताया कि बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जाया फल से अर्घ्य देने पर कीर्ति और जो इंसान अवले से अर्घ्य देता है उसे सुख की प्राप्ति होती है। इसी तरह केले से अर्घ्य देने वालों को आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस विधि विधान से होम करे यज्ञ की सिद्धि के लिए आचार्य को दक्षिणा दे। माँ भगवती ने बताया कि इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुणों फल मिलता है। ब्राह्मण की बेटी को विधि और फल बताने के बाद माँ भगवती ने अंतर्ध्यान हो गई। सुबह दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर या स्नान कर ले। इसके बाद मंदिर में या घर पर ही नवरात्रि में माँ दुर्गा का ध्यान करके यह कथा करनी चाहिए। यह व्रत कन्याओं के लिए विशेष लाभदायक है। पौराणिकों कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, रंभा और करम्बा नाम के 2 भाई हुआ करते थे जिन्होंने शक्तियों को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या देखकर इंद्र को अपने राजपाट छीनने का खतरा महसूस हुआ और फिर इंद्र ने कुछ देवताओं के साथ मिलकर एक भाई को मार डाला जिसका नाम करम्बा था। रंभा को जब अपने भाई करम्बा के मरने की खबर मिली तो वह बहुत क्रोधित हुआ। इससे रंभा में बदले की आग लाग गई और इसके लिए वह अपनी तपस्या में और कठोर हो गया। उसने अपनी उपासना से कई देवताओं को खुश किया और उन्होंने उसे वरदान भी दिया कि वह बहुत शक्तिशाली हो और वह किसी से पराजित नहीं हो सकता, ना देवताओं से और ना ही राक्षसों से।
एक बार रंभा ने एक मादा भैंसे को देखा और रंभा ने उसके साथ संभोग किया। इस बीच एक नर भैंसा आया और रंभा की खत्म कर दिया। खुद्दत की बात यही थी कि रंभा ने किसी जानवर से सुरक्षित होने का वरदान नहीं लिया था। इस घटना ने मादा भैंस गर्भवती हो गई और उसने आग में कूद कर आत्महत्या कर ली। जिस क्षण वह आग में कूदी उसी समय आग से आधा भैंस और आधा मनवा बाहर आया, जिसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर ने देवताओं और दैत्यों को पराजित किया। उसने देवलोक पर हमला कर उस पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को बाहर निकाल दिया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी उन सभी को विष्णु जी का और शिव जी से मिलवाया। देवताओं ने विनाशकारी महिषासुर द्वारा उनके ऊपर किया गया अत्याचार बताया, जिससे सुनकर त्रिमूर्ति को बहुत क्रोध आया। इसके बाद त्रिमूर्ति की आंखों से उज्जरो प्रकट हुआ, जो एक नारी का रूप बनी। सभी देवताओं उस शक्ति को देखकर प्रसन्न हुआ और सभी ने उस शक्ति को माँ कहकर माना। इस तरह माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर जी ने देवी को त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने अपना चक्र निकाल कर देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। बाहु ने उसे धनुष और बाण दी। देवराज इंद्र ने अपना वज्र दिया और ऐरावत हाथी ने अपना घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। इसी तरह दूसरों देवताओं ने भी माता को आभूषण और अस्त्र देकर सम्मान किया। अंत में पहाड़ों के देवताओं हिमालय ने उन्हें सवारी करने के लिए एक बाघ दिया और उनका नाम महादेवी दुर्गा रखा गया। उनके आशीर्वाद से दुर्गा ने बाघ पर चढ़ाई की और महिषासुर का विनाश करने के लिए निकल पड़ी। जब माँ दुर्गा अमरावती के पास पहुंची तो उसने एक शक्तिशाली गर्जना की, जिसने पहाड़ों को लिए दिया और समुद्र में विशाल लहरों पैदा की। महिषासुर ने अपने सैनिकों को यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या हो रहा है। जब उसने सुना कि एक महिला उसे चुनौती दे रही है तो वह हंसा और उसने कहा, उसे कहो कि मैं उससे शादी करके खुश रखूंगा। जब उनके दूत प्रस्ताव लेकर देवी के पास गए तो देवी ने उत्तर दिया, अपने राजा से कहो कि मैं कोई साधारण महिला नहीं हूँ जो उससे शादी करने के लिए उत्सुक हो। मैं महादेवी हूँ और मेरे पति महादेव है।
उन्हें अमरावती छोड़ने और दुनिया के नीचे अपनी जगह पर लेटाने के लिए कहने के लिए आई हूँ। अगर वो नहीं गया तो मैं उसे नष्ट कर दूंगी। जब दूत ने आकर महिषासुर को सारी बात बताई तो महिषासुर क्रोधित हो गया। उनके प्रमुख योद्धाओं ने घमंड से कहा, महाराज हम जाएंगे और इस मूर्ख महिला को ठीक करेंगे। महादेवी से युद्ध करने के लिए असुर निकल पड़े। उनके विस्मय और आतंक के कारण एक के बाद एक घमंडी युद्ध समाप्त हो गए। राक्षस राजा को खबर मिली और वह और भी उग्र हो गया। कायर और कमजोर वो एक मात्र महिला के साथ खड़े नहीं हो सकते थे। मैं इस मनहूस महिला को मार डालूंगा। महिषासुर ने असुरों की सेना के साथ देवी पर हमला किया, लेकिन दुर्गा ने तुरंत आपस लड़ने के लिए अपनी सांसें से सैनिकों की एक विशाल टोकरी बनाई। महिषासुर ने उस सभी चालों को आजमाया जो वहां जानता था। वह देवी को भ्रमित करने के लिए आकर बदलता रहा। एक आदमी से वह एक शेर बन गया, फिर एक हाथी, लेकिन हर बार महादेवी ने उसे अपने हथियारों से गंभीर रूप से घायल कर दिया। 9 दिनों तक युद्ध चला। अंत में देवी ने असुर को मार डाला, जिसने फिर से एक विशाल भैंसा का रूप ले लिया था। देवी ने उसे चक्र से वार किया जो विष्णु ने उसे दिया था। इस प्रकार उसने महिषासुर के अत्याचार से दुनिया को मुक्त कर दिया। इंद्र और अन्य देवताओं फिर से लौट आए और सब ठीक हो गया। तब से नवरात्रों के दौरान दुर्गा की पूजा की जाती है और उन्हें महिषासुर मर्दानी कहा जाता है। आज आप लोग सुनिए ब्राह्मण और माँ गौरी की कथा। जय माँ गौरी, जय माँ गौरी, जय माँ दुर्गा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहा करते। उनकी 2 बेटे थे। जो बेटे लोग बाहर में काम करते थे, अपना परिवार को लेकर अपना साथे रखते थे। यहाँ पर बस ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण देव माँ गौरी का बहुत बड़ा भक्त भी थे। श्रद्धा भक्ति से माँ गौरी का पूजा भी किया करते थे। एक दिन की बात है, ब्राह्मण देव खा पीकर शाम को पहर दोनों सो गए। सोने के बाद वो सपना में देखते हैं कि माँ गौरी ज्वाला में जल रही है और मुझे पुकार रही है, हे ब्राह्मण देव मुझे ज्वाला से बचाइए, हे ब्राह्मण देव मुझे ज्वाला से बचाइए। ये सपना देखकर ब्राह्मण देव जोर से एक बार चित्कार देकर उठ कर बैठ जाते हैं। तब ब्राह्मणी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, ब्राह्मणी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आप क्यों इतना जोर से चिल्लाते हुए उठकर बैठ गया? आप ऐसा कौन सा सपना देख लिया कि इतना जोर से चिल्लाए आप? ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, मेरी गौरा तो ज्वाला में जल रही है और मुझे पुकार रही है कि हे ब्राह्मण देव मुझे ज्वाला से बचाइए, हे ब्राह्मण देव मुझे ज्वाला से बचाइए। मैं अपना गौरी को ज्वाला से बचाने जा रही हूँ ब्राह्मणी, मैं जा रही हूँ।
ब्राह्मणी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, ये तो सपना है सपना। और सपना को आप देखकर गौरी को बचाने जा रहे हैं। गौरी ये तो ज्वाला है, गौरी ये तो दुर्गा है, वही तो कुष्मांडा है, वही तो दुर्गा है, वही तो शैलपुत्री है, वही चंद्र घंटा है, वही स्कंदा है, वही तो ज्वाला है। और उसी को आप बचाने जाते हैं, उसी को आप बचाने जाते हैं। वो कभी भला ज्वाला में जल सकती है? जो माँ खुद ज्वाला हो, वो कैसे ज्वाला में जल सकती है? कैसे आपको पुकार सकती है स्वामी, कैसे पुकार सकती है? अब तो ब्राह्मण देव ब्राह्मणी को एक बात नहीं सुने। वो कहने लगे कि जो कुछ हो जाए, मैं अपना गौरी को ज्वाला से बचाने जा रही हूँ। आगे आगे ब्राह्मण देव दौड़ते हुए जाते हैं और कहते हैं कि गौरी मैं आ रहा हूँ, गौरी मैं आ रहा हूँ। अब पीछे से ब्राह्मणी कहती है कि स्वामी रुक जाइए, स्वामी रुक जाइए। आते जाते सभी लोग कहते हैं कि ब्राह्मण देव को आज क्या हो गया है कि वो कहते हैं कि गौरी मैं आ रहा हूँ बचाने, गौरी मैं आ रहा हूँ बचाने। तब ब्राह्मणी से सभी लोग पूछते हैं कि हे ब्राह्मणी माता, ब्राह्मण देव को आज क्या हो गया है कि वो कहते कहते जा रहे हैं कि हे गौरी मैं बचाने आ रही हूँ, हे गौरी मैं बचाने आ रही हूँ। ब्राह्मण देव को क्या हुआ है ब्राह्मणी माता? ब्राह्मणी कहती है कि आप लोग मत पूछिए। ब्राह्मण देव सपने में देखा कि माँ गौरी ज्वाला में जल रही है और उसे पुकार रही है। उसी सपना को देखकर वो माँ गौरी का वो ज्वालामुखी पर्वत पर बचाने जा रहे हैं। सभी लोग कहने लगे कि जो माँ खुद ज्वाला है, उन्हें भला कोई बचा सकते हैं? कोई नहीं बचा सकते हैं, वो तो खुद ज्वाला है। ब्राह्मण देव उस ज्वाला पहाड़ पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर फटे हुए अरार से देख रहा है कि उस अंदर से तो ज्वाला निकल रहा है। और वो माँ गौरी के देखता है कि जब मैं अपना गौरी को देखूंगी तो मैं बचा लूँगा। माँ गौरी उस ब्राह्मण को श्रद्धा भक्ति और उनकी बेचैनी देख कर माँ एक स्त्री का रूप धारण करती है और उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आप किसको इस ज्वाला में देख रहे हैं? ब्राह्मण देव कहते हैं कि बेटी, मैं तो अपना गौरी को इस ज्वाला में देख रही हूँ कि मुझे आज सपने में बुला रही थी कि ब्राह्मण देव मुझे बचा लो, मैं ज्वाला में जल रही हूँ। उसी गौरी को मैं उस ज्वाला में देख रही हूँ बेटी। माँ गौरी कहती है कि आप जिसको उस ज्वाला में देख रहे हैं ब्राह्मण देव, वो तो खुद एक ज्वाला है, वो तो खुद दुर्गा है, वो तो खुद महामाया है, वही तो शैलपुत्री है, वही तो चंद्र घंटा है, वही तो स्कंदा है, वही तो शैलपुत्री है, वही काली है, वही चंडी है, वही तो सब कुछ है। उनकी तो बहुत रूप है, उनकी तो बहुत अनेक रूप है। ब्राह्मण देव कहते हैं कि बेटी, इतना रूप के बारे में तुम कैसे जानती हो? माँ गौरी कहती है कि ब्राह्मण देव, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं ही तो गौरी हूँ। ब्राह्मण देव जैसे गौरी के नाम सुनते हैं वैसे उनकी दोनों पैर पकड़ लेते हैं और प्रणाम करते हैं कि माँ, आप सुरक्षित है। आपको तो मैं सपना में देखता हूँ कि आप ज्वाला में जल रही है, मुझे पुकार रही है। माँ गौरी कहती है कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो मुझे सेवा करते हैं उस लिए आपका मेरे ऊपर बरहम रहता है कि मेरी गौरी कहीं जल नहीं तो रही है।
हे ब्राह्मण देव, मैं ही गौरी हूँ, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही चंद्र घंटा हूँ, मैं ही शैलपुत्री हूँ, मैं ही महामाया हूँ, मैं ही तो काल रात्रि हूँ, मैं ही तो काली हूँ, मैं ही तो चांदनी हूँ, मैं ही तो ज्वाला हूँ ब्राह्मण देव, मैं ही तो ज्वाला हूँ। भला मैं कैसे ज्वाला में जल सकती हूँ, कैसे जल सकती हूँ ब्राह्मण देव। आप मुझे इतना सेवा करते हैं कि मेरे ऊपर आपको माया है, उस लिए तो आपका मुझ पर माया है। आप सपना देख कर मुझे इस ज्वालामुखी पर्वत पर आ गए बचाने के लिए ब्राह्मण देव। माँ गौरी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, आपका श्रद्धा भक्ति इस बेचैनी को देख कर तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। हे ब्राह्मण देव, आज आप मुझसे कुछ वरदान मांगिए। ब्राह्मण देव माँ गौरी से कहते हैं कि हे माँ, आप अगर कुछ देना चाहती है तो हम दोनों पति पत्नी को आप वैकुंठ प्राप्त होने का आशीर्वाद दीजिए माता, आशीर्वाद दीजिए। माँ गौरी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, पहले तो आप मुझे सेवा कीजिए, जब तक रहेंगे तब तक मेरा सेवा करेंगे। सेवा करने के बाद में जो आप वरदान मांगेंगे वही मैं आपको वरदान दूंगी। माँ गौरी कहती है कि ठीक है ब्राह्मण देव, आपका जैसी इच्छा, मैं आपको वरदान दे ही देती हूँ कि आप दोनों मर कर वैकुंठ का आप दोनों मर कर जरूर वैकुंठ प्राप्त करेंगे ब्राह्मण देव, जरूर प्राप्त करेंगे। माँ गौरी अपना तो वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन का बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दोनों को मृत्यु हो गया, और मृत्यु होने के बाद दोनों को वैकुंठ प्राप्ति मिल गया। हे माँ गौरी, आप जैसे उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वैकुंठ प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही सब कोई का आशीर्वाद दीजिए कि सब कोई मर करे वैकुंठ प्राप्ति करे। हे माँ गौरी, सब का ऊपर कृपा कीजिए। जो आपका कथा कहे, जो सुने, जो हूँ कर भरे, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए। हे माँ गौरी, सब का ऊपर कृपा कीजिए। जय माँ गौरी, जय माँ गौरी, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा।